परेड कमांडर ने मुख्य अतिथि महोदय को परेड की रिपोर्ट दी एवं उनसे परेड का निरीक्षण का आग्रह किया, जिसे मुख्य अतिथि महोदय ने स्वीकार किया। और अब परेड कमांडर मुख्य अतिथि महोदय के साथ इंस्पेक्शन जीप पर सवार है। The crowd greets the chief guest with a huge applause. Born on 10th of July 1951 in district Chandauli, Uttar Pradesh, Shri Rajnath Singh received his schooling in his home district. इस तेजी से बदलते आर्थिक युग में बदली है सुरक्षा परिस्थिति, बदली है जरूरतें और बदला है दायित्व, पर हमेशा की तरह स्थायी रहा है सीआईएसएफ एवं उसके बल सदस्यों का उत्साह, किसी भी चुनौती को स्वीकार करने का जज्बा एवं अपेक्षाओं पर खड़े उतरने का संकल्प। इन सभी विशेषताओं ने इस बल को फोर्स ऑफ द फ्यूचर की संज्ञा दी। किसी भी जवान के लिए परेड निरीक्षण वह क्षण होता है जब परेड के जवान अपना निरीक्षण करवाते हुए मुख्य अतिथि महोदय के सबसे नजदीक होते हैं। बहुत ही रोमांचक और गौरव भरा क्षण होता है। इस समय मुख्य अतिथि महोदय के साथ सूर्य, पृथ्वी, वायु, आकाश, पूरी कायनात सीआईएसएफ के उज्जवल भविष्य की कामना कर रही है। मुख्य अतिथि महोदय पुनः मंच की तरफ अग्रसर। By the then Honorable Prime Minister of India. The colors reflect the spirit of a young, gallant security force. The ivory white silk base represents industrial peace and professional integrity. The Durgapur steel plant, where in 1970 CISF tackled the first violent situation. The second to the industrial accident at Nagodhani Petrochemical Complex, where each CISF personnel sacrificed their lives, fighting a blaze in order to save the lives of those in danger. And the third represents the प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं भारत तथा विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और श्रद्धा रखूंगा तथा मैं अपने पद के कर्तव्यों का
सघन अभ्यास और प्रशिक्षण के प्रति समर्पण के कारण गृह मंत्री तेलंगाना सरकार श्री नैनी सिंह जी रेड्डी, डायरेक्टर जनरल CISF श्री सुरेंद्र सिंह जी, डायरेक्टर नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एकेडमी श्री अनिल कुमार जी, सभी सम्मानित अतिथिगण, प्रेस और मीडिया के मेरे मित्रों और इस एकेडमी फैकल्टी के सारे मेंबर्स, देवियों एवं सज्जनों, आप सभी ने डायरेक्टर निशा की भी स्पीच को सुना है और अपने डायरेक्टर जनरल CISF की भी स्पीच को सुना है। दोनों ने इस बात के लिए आभार व्यक्त किया है कि इस पासिंग आउट सेरेमनी में इस मार्च पास्ट को देखने के लिए मैं स्वयं आया हूं। इसके लिए उन्होंने आभार व्यक्त किया है। लेकिन मैं यह मानता हूं कि आभार व्यक्त करने की कोई जरूरत नहीं है। आज अपने सारे प्रोबेशनर्स के जो परफॉर्मेंस को इस मार्च पास्ट और क्विक मार्च के दौरान जो मैंने देखा है, मैंने यह अनुभव किया कि यह मेरा सौभाग्य था कि इस मार्च पास्ट सेरेमनी को देखने का हमको अवसर प्राप्त हुआ है। मेरे बहादुर प्रोबेशनर्स, जब आपका मार्च पास्ट मेरे सामने से गुजर रहा था, उस समय मैं सबकी चेहरों के ऊपर हमारी नजर टिकी हुई थी। मैंने देखा, चाहे हमारे वो महिला अधिकारी और जवान हो, चाहे हमारे पुलिस और अधिकारी और जवान हो, सबके चेहरे पर एक सेंस ऑफ प्राइड, एक गौरव का भाव मुझे देखने को मिला है। और मेरा भरोसा यह पक्का हो गया है कि सचमुच देश के मान सम्मान स्वाभिमान को सुरक्षा मुहैया कराने में इन सब सारे अधिकारी और जवानों के अंदर वह कुव्वत है कि एक से एक दुर्दांत आतंकवादियों के हौसले पस्त कर सकते हैं, उनके दांतों को खट्टा कर सकते हैं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एकेडमी और CISF दोनों के लिए यह पासिंग आउट सेरेमनी एक यह ऐतिहासिक अवसर होता है। और वह ऐतिहासिक और अधिक इसलिए बन जाता है कि जिस एकेडमी से आपने अपनी ट्रेनिंग हासिल की है, इस एकेडमी को सेंटर ऑफ एक्सलेंस भी हासिल है, इसलिए अपने आप उसका एक महत्व बढ़ जाता है यहां के प्रशिक्षण का। आज आप अपनी ट्रेनिंग पूरी कर रहे हैं और ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आप CISF की गौरवशाली परंपरा का हिस्सा बन रहे हैं। मैं आप सभी असिस्टेंट कमांडेंट्स और सारे सब इंस्ट्रक्टर्स को अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं। और आपको ही मैं बधाई नहीं देता हूं, बल्कि आपके जो परिवार के सदस्य यहां पर मौजूद हैं, उनको भी बधाई देना चाहता हूं। और उन तक भी मैं यह संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि आपके परिवार का सदस्य केवल अकेले ही वह CISF परिवार का सदस्य नहीं बना है, बल्कि आप सब परिवार के लोग भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से CISF की गौरवशाली परंपरा से जुड़ गए हैं और इस परिवार के सदस्य बन गए हैं। 46 वर्षों का CISF का जो इतिहास रहा है, बहुत ही गौरवशाली रहा है। लंबी यात्रा CISF ने की है, कई पड़ाव इस CISF ने तय किए हैं। हिंदुस्तान की महत्वपूर्ण इमारतों की सुरक्षा करना, जो स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस होते हैं उनकी सुरक्षा करना, VIPs की सुरक्षा करना, मेट्रोज की सुरक्षा करना। मैं ये उसकी गणना मैं यहां नहीं कराना चाहता हूं। जितने महत्वपूर्ण
केंद्र हैं यहां पर, जहां पर सुरक्षा की आवश्यकता होती है, वहां पर यदि सजग भूमिका यदि कोई निभाता है पूरी तत्परता के साथ, तो हमारे सीआईएसएफ के अधिकारी और जवान ही निभाते हैं। और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि भारत की विकास यात्रा के आप सहभागी हैं, और भारत की विकास यात्रा के आप सहभागी ही नहीं हैं, बल्कि मैं यह कहना चाहूंगा कि भारत की विकास के आप सजग प्रहरी भी हैं। आप सभी प्रमुख स्थानों को जहां सुरक्षा मुहैया कराते हैं, वहीं पर प्राकृतिक आपदा का भी जब संकट आता है, उस समय भी मैंने सीआईएसएफ के जवानों को अपनी अहम भूमिका का निर्वाह करते हुए देखा है। डिजास्टर मैनेजमेंट के नजरिए से कैसी महत्वपूर्ण आपने भूमिकाएं निभाई हैं, जिन स्थानों पर लोगों ने देखा होगा उन्हें इसका एहसास होगा। और मुझे खुशी है, और आज ही मुझे जानकारी प्राप्त हुई, इसके पहले मुझे जानकारी नहीं थी, कि डिजास्टर मैनेजमेंट के मामले में भी यह एक एकेडमी को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हासिल है, यह मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। मैं यह मानता हूं कि डिजास्टर मैनेजमेंट की दृष्टि से भी यहां से जो ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे, वह निश्चित रूप से बहुत ही अहम भूमिका का निर्वाह करने में पूरी तरह से कामयाब होंगे। मैं कह सकता हूं, आपका रोल मल्टी डायमेंशनल हो चुका है, और आपका रोल यदि मल्टी डायमेंशनल है तो इसका मतलब कि वह चैलेंजिंग नहीं रह गया है, ऐसा नहीं है। मल्टी डायमेंशनल के साथ साथ यह चैलेंजिंग भी हो गया है, और इसमें आपको अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करना है। मुझे जानकारी है कि आपका ध्येय वाक्य ड्यूटी विद स्माइल, मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुस्कुराते हुए, आपका जो यह ध्येय वाक्य है ड्यूटी विद स्माइल, इसके साथ आप अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में पूरी तरह से कामयाब होंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास और भरोसा है। यह ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन का सिलसिला निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। विश्व के सारे देशों का झुकाव इस ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन की तरफ है। मैं समझता हूं यह ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन का यह दौर जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है कि हमारे सीआईएसएफ का काम भी और अधिक भी डाइवर्सिफाई हो रहा है, और साथ ही साथ एक्सपैंड भी हो रहा है, फैलता भी जा रहा है। एक समय वह था जब सीआईएसएफ केवल सरकारी इमारतों की सुरक्षा करती थी, और आज सीआईएसएफ ने तो वह ऊंचाई हासिल कर ली है कि जो प्राइवेट कॉरपोरेशंस हैं उनको कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है। आपने इस सीमा तक अपनी ट्रेनिंग के दौरान एक्सेलेंस हासिल किया है कि लोग, बड़े बड़े प्राइवेट कॉरपोरेशंस आपका सुझाव लेते हैं, आपका सहयोग प्राप्त करते हैं। यह आपके लिए बहुत ही गौरव की बात है। भारत, जिस देश के हम और आप नागरिक हैं, दुनिया की एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, उभरती हुई अर्थव्यवस्था है यह हमारी भारत। आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था तो लगभग $2 ट्रिलियन की है, लेकिन जैसे जैसे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत तेजी के साथ कदम आगे बढ़ा रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि 5 से लेकर 7-8 वर्षों के अंदर जिस भारत की अर्थव्यवस्था $2 ट्रिलियन की है, वह बढ़कर संभवतः $7 ट्रिलियन से अधिक हो जाएगी। यह मेरा पक्का भरोसा और विश्वास है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। यह सब सारा ट्रेंड जो दिखाई दे रहा है, एंटी नेशनल फोर्सेस को यह ट्रेंड रास नहीं आता है, तो भारत के संवेदनशील स्थानों को क्षति पहुंचाने में वह बाज नहीं आएंगे। आर्थिक दृष्टि से और सामरिक दृष्टि से
यानी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू और साथ ही साथ स्ट्रेटेजिक नजरिए से भी भारत को कमजोर करने की लगातार उनकी कोशिश होती रहेगी। और मैं समझता हूं यदि आप जैसे सारे जवान हैं तो इस चुनौती को स्वीकार करेंगे और इस चुनौती पर विजय प्राप्त करेंगे, मेरा यह पूरा भरोसा है। आतंकवाद भारत के लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। आतंकवादी वारदात यदि कहीं पर हो जाती है तो आपने देखा होगा कि उसका प्रभाव, उसका असर लोगों के दिलों पर लंबे अरसे तक बना रहता है। चाहे वह 9/11 की घटना हो, चाहे 26/11 की वह घटना हो, आज भी उन आतंकवादी हमलों का असर लोगों के ऊपर दिखाई देता है, लोगों के चेहरे पर उसके एक्सप्रेशंस हमको दिखाई देते हैं। बराबर राष्ट्र विरोधी ताकतें भारत की ओर गिद्ध दृष्टि लगाकर बैठी हुई हैं। उन्हें मुंहतोड़ जवाब हमें देना है। भारत को नुकसान पहुंचाने की वो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करेंगी, इसमें कहीं दो मत नहीं है। कभी कभी मैं विचार करता हूं क्या है उस भारत को बराबर परेशान करने की, उस पर आतंकवादी हमले करने की कोशिश इन राष्ट्र विरोधी ताकतों के द्वारा की जा रही है। जो भारत सदैव शांति में विश्वास करता रहा है, और भारत वह भारत जो दुनिया का अकेला देश है जिसने सारे विश्व को एक संदेश दिया है। यहां के ऋषि और महर्षियों ने वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली। यदि दुनिया के किसी एक देश ने विश्व को संदेश दिया है तो केवल और केवल भारत देश ने यह संदेश दिया है। जो भारत केवल अपने देश की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं मानता है, बल्कि पूरे विश्व में रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानता है, उसके ऊपर आतंकवादी हमले करके कमजोर करने की कोशिश इन आतंकवादी ताकतों के द्वारा की जा रही है। लेकिन मुझे पक्का विश्वास है हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारे सेना के जवान और हमारे सीआईएसएफ के जवानों को भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए कोर कॉम्पिटेंस हासिल हो चुका है। मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूं और मैं अपील करने की कोई जरूरत नहीं समझता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आतंकवादी वारदात किसी भी हमारे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस पर होगी और यदि आतंकवादियों ने निशाना बनाने की कोशिश की तो आप उनके हौसले पस्त कर देंगे। हमको पूरा भरोसा और पूरा विश्वास है। आतंकवाद का एक दूसरा स्वरूप मेरे प्रोफेशनल साहब को मालूम है, पढ़े लिखे, यहां पर एमबीबीएस की डिग्री हासिल करने के बाद बहुत सारे लोग आए हैं, एमबीए की डिग्री हासिल करने के बाद, ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने के बाद यहां पर आए हैं। आतंकवाद का दूसरा स्वरूप है साइबर टेररिज्म। साइबर टेररिज्म यह बहुत ही खतरनाक एक हालात इस हिंदुस्तान में ही नहीं सारी दुनिया में पैदा करने की यह कोशिश की गई है और इसके तहत हमलावर हमारे डिजिटल रास्तों से महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाने की बराबर वह कोशिश करते रहे और इसका भी मुकाबला करने के लिए मुझे खुशी हुई कि जब आपके डायरेक्टर जनरल श्री सुरेंद्र सिंह जी ने और आपके डायरेक्टर श्री अनिल कुमार ने बतलाया कि इस मामले में भी सीआईएसएफ के नौजवानों को प्रॉपर एडवांस टेक्नोलॉजी की शिक्षा दी जाती है और आपने इस संबंध में भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हासिल कर लिया है। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मेरे जवानों, सीसीटीवी, वाईफाई नेटवर्क और कंप्यूटर्स के नेटवर्क आज जहां जाइए, भारत के जिस भी कोने में जाइए, सभी जगह मौजूद हैं जिन पर हैकर्स और एंटी नेशनल फोर्सेस की नजर टिकी हुई है। हमें यह विचार करने की आवश्यकता है और मैं समझता हूं कि हमारी सीआईएसएफ को एक मॉडर्न फोर्स के रूप में अपने को लगातार अपग्रेड करते रहने की जरूरत है और मैं आश्वस्त हूं क्योंकि आपने के डीजी ने भी और आपके इस
एकेडमी के डायरेक्टर ने, दोनों ने अपनी स्पीच में इस ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया है। मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं। सिक्योरिटी ऑडिट बराबर होती रहनी चाहिए सिक्योरिटी फोर्सेस की। सिक्योरिटी फोर्सेस का प्रॉपर और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन सुरक्षा बलों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है, और मेरा तो यह मानना है कि केवल कार्य क्षमता को ही नहीं बढ़ाता है, बल्कि सुरक्षा बल के जवानों के मनोबल को भी बढ़ाने का काम करता है। इसलिए बराबर अपग्रेडेशन का काम, एडवांसमेंट का काम यह चलते रहना चाहिए। जहां तक सीआईएसएफ फोर्स का सवाल है, यह 1.25 लाख की इसकी स्ट्रेंथ है। आप लोगों को जानकारी होगी, हम लोगों ने भी टारगेट तय किया है कि धीरे धीरे बढ़ाकर हम सीआईएसएफ की फोर्स की स्ट्रेंथ को 2 लाख तक ले जाना चाहते हैं। 2 लाख तक ले जाना चाहते हैं, क्योंकि सीआईएसएफ के प्रति देशवासियों का ही नहीं बल्कि हमारे गृह मंत्रालय का और हमारी भारत सरकार का भी भरोसा बढ़ता जा रहा है। इसलिए हम ये स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं। मैंने महिलाओं के परफॉर्मेंस को भी देखा है। मैं अपने सारे महिला सारी जितने भी हमारे प्रोफेशनल्स हैं उनको भी विशेष रूप से कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं। कहीं पुरुषों को इस पर आपत्ति तो नहीं है? मुझे खुशी है। वैसे मुझे बताया गया है कि सीआईएसएफ में महिलाओं का पार्टिसिपेशन 5.04% है, यह बताया गया है। वैसे मैंने गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने के बाद सारी यूनियन टेरिटरीज जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं, जुड़ी हुई हैं, उनके लिए मैंने एक सर्कुलर भेजा है कि सभी अपने यहां सुरक्षा बलों की स्ट्रेंथ में महिलाओं को 33% का पार्टिसिपेशन दें, 33% का पार्टिसिपेशन दें। पैरामिलिट्री फोर्सेज में भी महिलाओं का पार्टिसिपेशन यह बढ़ना चाहिए, और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार के करिश्माई काम महिलाओं के द्वारा भी किए जा रहे हैं समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, सीआईएसएफ में इनकी भी संख्या बढ़ेगी। पहले मुझे जानकारी नहीं थी। कुछ ही महीने पहले मुझे जानकारी यह प्राप्त हुई, लगभग 7-8 महीने पहले, कि हमारे सीआईएसएफ के जवानों को वामपंथ प्रभावित LWE अफेक्टेड एरियाज में भी जाना पड़ता है। वहां की जो इंडस्ट्रीज हैं उनके सुरक्षा के लिए, जहां माइंस हैं उनकी सुरक्षा के लिए, कहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कंस्ट्रक्शन का दौर चल रहा है तो उसकी सुरक्षा के लिए बराबर हमारे जवानों को वहां पर सीआईएसएफ के जाना पड़ता है, और हमारे जवानों ने वहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और मैं कहना चाहूंगा मेरे बहादुर नौजवानों कि यह सीआईएसएफ में शामिल होना आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और देश के सिक्योरिटी सिनेरियो के साथ आप जुड़ चुके हैं, देश के सुरक्षा परिदृश्य के साथ आप जुड़ चुके हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों न हो, चाहे कितनी भी बड़ी बाधाएं क्यों न हो, आप उस पर विजय प्राप्त करेंगे, और भारत का मस्तक किसी भी सूरत में झुकने नहीं देंगे। भारत की आन बान और शान को सारी दुनिया को में आगे बढ़ाने में आप अपना योगदान करेंगे, मुझे पक्का भरोसा और विश्वास है। आज के अवसर पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, थोड़ी बहुत जानकारी मैं 1-2 चीजों के बारे में देना चाहता हूं। कुछ प्रपोजल्स, कुछ प्रस्ताव हमारे गृह मंत्रालय के समक्ष भेजे गए हैं। आपके डायरेक्टर जनरल सीआईएसएफ श्री सुरेंद्र सिंह जी ने भेजा है, और कुछ पर निर्णय भी हुए हैं। अभी वित्त मंत्रालय द्वारा स्वीकृत 67 पोस्ट में से 57 पोस्ट यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन को दी गई है तो केवल और केवल सीआईएसएफ को दी गई। कैडर रिव्यू ग्रुप ए, इस ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेशनल नेसेसिटीज को ध्यान में रखते हुए 65 ग्रुप ए और 339 सपोर्ट स्टाफ के पदों को सृजित करने का प्रस्ताव
हमारे गृह मंत्रालय को भेजा गया है। मैं समझता हूं इस संबंध में जल्दी ही निर्णय हो जाएगा। ग्रुप बी और ग्रुप सी इस कैडर की समीक्षा 11,200 पदों के रैशनलाइजेशन का प्रस्ताव भी एमएचए को भेजा गया है, क्योंकि मैं जानता हूं कि प्रमोशन में 20-20 साल का समय लग जाता है। और मैं निश्चित रूप से इस काम को करूंगा कि जल्दी से जल्दी हमारे भी जवानों को प्रमोशन का अवसर प्राप्त होना चाहिए, ताकि उनकी हौसला अफजाई हो सके, उनका मनोबल ऊंचा हो। उसकी भी हम अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अन्य भी जो आवश्यक होगा वह कदम गृह मंत्रालय के द्वारा उठाए जाएंगे। आज के अवसर पर इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहता हूं। बस आप सभी जो भी यहां पर हमारे असिस्टेंट कमांडेंट्स, हमारे सब इंस्पेक्टर्स, उनको पुनः मैं बधाई देना चाहता हूं और मैं ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि आपके अंदर इतनी क्षमता दे, आपके अंदर इतना साहस दे, आपके अंदर इतना शौर्य दे, आपके अंदर इतना पराक्रम दे, ताकि भारत को पूरी तरह से सुरक्षित भारत बनाने में और भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा करने में आप पूरी तरह से अपना योगदान दे सकें। यही ईश्वर से प्रार्थना करते हुए, और साथ ही यह नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एकेडमी के सारे जितने भी अधिकारी, जितने भी कर्मचारी, सब मिला कर इस एकेडमी परिवार के जितने सदस्य हैं, उनके योगदान को भी नकारा नहीं जा सकता है, कम करके नहीं आंका जा सकता है। यदि यह ट्रेनिंग यदि आपको हासिल हुई है तो उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन यदि किसी का है तो नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एकेडमी का है। उन्हें भी मैं अपनी बधाई देना चाहता हूं और उन्हें भी अपनी मैं शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।